अज्ञातवास के समय में पांडव सभी भाई और द्रौपदी के साथ विराट राजा के पास अपना भेष और पहचान बदल करके बारी बारी से पहुंचने लगे। वे विराट की सभा में गए और विराट राज से सबसे पहले युधिष्ठिर उनके दरबार में पहुंचे। वे एक वस्त्र में पासे बांधकर लेते गए थे। वहां पहुंचकर उन्होंने राजा से निवेदन किया कि सम्राट, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मेरा सर्वस्व लुट गया है, इसलिए मैं आपके यहाँ जीविका के लिए आया हूँ। आपकी इच्छा के अनुसार सब कार्य करते हुए आप ही के निकट रहने की मैं इच्छा रखता हूँ। राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका स्वागत किया। फिर प्रेम पूर्वक कहा, ब्राह्मण देवता, मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुमने किस राजा के राज से यहाँ पधारने का कष्ट किया है, तुम्हारा नाम और गोत्र क्या है तथा तुम कौन सी कला जानते हो। युधिष्ठिर बोले, राजन, मैं व्याघ्रपाद गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ। मेरा नाम है कंक। पहले मैं राजा युधिष्ठिर के साथ रहता था। जुआ खेलने वालों में पासा फेंकने की कला का मुझे विशेष ज्ञान है। कंक, मैंने तुम्हें अपना मित्र बनाया। जैसी सवारी में मैं चलता हूँ वैसी में तुम भी चलोगे। पहनने के वस्त्र, भोजन, पान आदि का प्रबंध भी पर्याप्त मात्रा में रहेगा। बाहर के राज्य कोष और सेना आदि तथा भीतर के धन दारा आदि की देखभाल तुम पर छोड़ता हूँ। तुम्हारे लिए राजमहल का फाटक सदा खुला रहेगा। जो लोग जीविका के बिना कष्ट पाते हों और तुम्हारे पास आकर याचना करें, उनकी प्रार्थना तुम हर समय मुझको सुना सकते हो। उन याचकों की सभी कामनाएं मैं पूर्ण करूंगा। तुम मुझसे कुछ भी कहते समय भय या संकोच न करना। युधिष्ठिर बड़े सम्मान के साथ वहां सुखपूर्वक रहने लगे। उसके बाद सिंह किसी मस्त चाल से चलते हुए भीमसेन राजा के दरबार में उपस्थित हुए। उनके हाथ में चमचा, करछी और साग काटने के लिए एक लोहे का काला छुरा था। भेष तो रसोइये का था, पर उनके शरीर से तेज निकल रहा था। उन्होंने आते ही कहा, राजन, मेरा नाम बल्लभ है। मैं रसोई का काम जानता हूँ। मुझे बहुत अच्छा भोजन बनाना आता है। आप इस काम के लिए मुझे रख लें। विराट ने कहा, बल्लभ, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम रसोइये हो। तुम तो इंद्र के समान तेजस्वी और पराक्रमी दिखाई देते हो। भीमसेन बोले, महाराज, विश्वास कीजिए, मैं रसोइया हूँ और आपकी सेवा करने आया हूँ। राजा युधिष्ठिर ने भी मेरे बनाए हुए भोजन का स्वाद लिया है। इसके सिवा जैसा कि आपने कहा है, मैं पराक्रमी भी हूँ। बल में मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। पहलवानी में भी मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। मैं सिंहों, हाथियों से युद्ध करके आपको प्रसन्न किया करूँगा। तो विराट राज ने कहा, अच्छा भैया, तुम अपने को भोजन बनाने के काम में कुशल बताते हो तो यही काम करो। तुम मेरी पाकशाला के प्रधान अधिकारी रहो। जो लोग पहले से उसमें काम कर रहे हैं, मैं तुम्हें उन सब का स्वामी बना रहा हूँ। इसके बाद द्रौपदी शैलेंद्री का सा भेष बनाए दुखिया की तरह नगर में भटकने लगी। उस समय राजा विराट की रानी सुदेशना अपने महल से नगर की शोभा देख रही थी। उनकी दृष्टि द्रौपदी पर पड़ी। अनाथ सी जान पड़ती थी। रूप तो उनका अद्भुत था ही। रानी ने उसे अपने पास बुलवा कर पूछा, कल्याणी, तुम कौन हो और क्या करना चाहती हो। द्रौपदी ने कहा, महारानी, मैं शैलेंद्री हूँ और अपने योग्य काम चाहती हूँ। जो मुझे नियुक्त करेगा मैं उसका कार्य करूँगी। सुदेशना बोली, तुम्हारी जैसी रूपवती इस यहाँ शैलेंद्री नहीं हुआ करती। तुम तो बहुत से दास और दासियों की स्वामिनी जान पड़ती हो। तुम्हारा सुंदर रूप जिसके लक्ष्मी किसी जान पड़ती है। द्रौपदी बोली, रानी, मैं सच कहती हूँ। सेवा का काम करने वाली शैलेंद्री हूँ। बालों को सुंदर बनाना और गूंथना जानती हूँ। विचित्र हार गूंथ सकती हूँ। आज से पहले मैं महारानी द्रौपदी की सेवा में रह चुकी हूँ। जहाँ तहाँ घूम फिर कर सेवा करती रहती हूँ और भोजन तथा वस्त्र के सिवा और कुछ नहीं लेती। वह भी जितना मिल जाए उतने में ही संतोष कर लेती हूँ।
यदि राजा तुम पर मोहित न हो तो मैं तुम्हें अपने सिर पर रख सकती हूँ, किंतु मुझे संदेह है कि राजा तुम्हें देखते ही संपूर्ण चित्त से तुम्हें चाहने लगेंगे। द्रौपदी बोली, महारानी, राजा विराट अथवा कोई भी परपुरुष मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। 5 तरुण गंधर्व मेरे पति हैं, जो सदा मेरी रक्षा करते रहते हैं। जो मुझे अन्य साधारण स्त्रियों के समान समझकर बलपूर्वक प्राप्त करना चाहता है, उसको उसी रात में शरीर त्याग करना पड़ता है। मेरे पति उसे मार डालते हैं, अतः कोई भी पुरुष मुझे सदाचार से विचलित नहीं कर सकता। यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अपने महल में रखूँगी। और तब पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सती द्रौपदी वहाँ रहने लगी। उसे भी कोई पहचान न सका। पांडवों की गौओं के संभालने का काम करता था। वहाँ लोग तो उसके बाद विराट राज के यहाँ उसके सहदेव भी ग्वाले के वेश बनाकर वैसे ही भाषा बोलता हुआ राजा विराट की गौशाला के निकट आया। उस तेजस्वी पुरुष को बुलाकर राजा स्वयं उसके समीप गए। पूछने लगे, कहाँ से आए हो, कौन सा काम करना चाहते हो? मैं जाति का वैश्य हूँ, मेरा नाम अरिष्टनेमी है। पहले मैं पांडवों के यहाँ गौओं की संभाल के लिए रहता था, पर अब तो वे पता नहीं कहाँ चले गए। पांडवों के बाद आपकी सेवा दूसरा कोई राजा मुझे पसंद नहीं है, जिसके यहाँ मैं नौकरी करूँ। तुम्हें किस काम का अनुभव है? ये विराट राज ने पूछे, और उसके लिए तुम्हें क्या वेतन देना पड़ेगा? सहदेव ने कहा कि पांडवों की गौओं की संभालने का काम करता था। वहाँ लोग मुझे तंतिपाल कहते थे। अंदर जितनी गायें रहती थी, गौशाला के अंदर 40 कोस के अंदर जितनी गायें रहती थी, उनकी भूत, भविष्य और वर्तमान काल की संख्या मुझे सदा मालूम रहती थी। कितनी गायें थी, कितनी हैं और कितनी होंगी, इसका मुझे ठीक ठीक ज्ञान है। जिस उपाय से गौओं की बढ़ती होती रहे, उन्हें कोई रोग व्याधि न सतावे, उस सबको मैं जानता हूँ। इसके सिवा मैं उत्तम लक्षणों वाले ऐसे बैलों को भी पहचान रखता हूँ, जिनका मूत्र सूंघने मात्र से बंधिया स्त्री को भी गर्भ हो जाता है। तो विराट ने कहा, मेरे पास एक ही रंग के 1 लाख पशु हैं। आज से उन पशुओं और उनके रक्षकों को मैं तुम्हारे अधिकार में सौंपता हूँ। तदनंतर वहाँ एक बहुत सुंदर पुरुष दिख पड़ा, जो स्त्रियों के समान आभूषण पहने हुए था। उसके कानों में कुंडल और हाथों में शंख तथा सोने की चूड़ियाँ थी। उसके लंबे लंबे केस खुले हुए थे, भुजाएं बड़ी बड़ी और हाथी के समान मस्तानी चाल थी। मानो वह अपने एक एक पग से पृथ्वी को कपाता चलता था। वह वीरवर अर्जुन था। राजा विराट की सभा में पहुंचकर उसने अपना इस प्रकार परिचय दिया, महाराज, मैं नपुंसक हूँ, मेरा नाम बृहन्नला है। मैं नाचता गाता और बाजे बजाता हूँ, नृत्य और संगीत की कला में बहुत प्रवीण हूँ। आप मुझे उत्तरा को इस कला की शिक्षा देने के लिए रख लें। मैं महारानी के यहाँ नाचने का काम करूँगा। विराट ने कहा, तुम मेरी बेटी उत्तरा तथा राज परिवार की उस कन्याओं को नृत्य कला की शिक्षा दिया करो। मत्स्य नरेश ने बृहन्नला की संगीत, नृत्य और बाजा बजाने की कलाओं परीक्षा की। फिर तरुणी स्त्रियाँ भेजकर उसके नपुंसकपन की जांच कराई। जब सब तरह से उसका नपुंसक होना प्रमाणित हो गया, तब उसे कन्या के अंतःपुर में रहने की आज्ञा मिली। गाजे बजाने और नाचने की शिक्षा देने लगे। इससे वे उस सब के प्रिय हो गए। इसके बाद नकुल अश्वपाल का वेश धारण किए राजा विराट के यहाँ उपस्थित हुआ और इधर उधर घूम फिरकर घोड़े देखने लगा। मैं उसके बाद महाराज से कहा कि मैं अश्वों को शिक्षा देने में निपुण हूँ, बड़े बड़े राजाओं के यहाँ आदर पा चुका हूँ। मेरी इच्छा है कि आपके यहाँ घोड़ों को शिक्षा देने का काम करूँ। तब विराट राज ने कहा, मैं तुम्हें रहने के लिए घर, सवारी और बहुत सा धन दूंगा। तुम हमारे यहाँ घोड़ों को शिक्षा देने का काम कर सकते हो। तो उसके बाद नकुल ने कहा कि महाराज, मैं घोड़ों की जाति और स्वभाव पहचानता हूँ।
दुष्ट घोड़ों को ठीक करने का भी उपाय जानता हूँ। इसके सिवा घोड़ों की चिकित्सा का भी मुझे पूरा ज्ञान है। मैं पहले राजा युधिष्ठिर के यहाँ काम करता था। वहाँ वे तथा दूसरे लोग भी मुझे ग्रंथिक नाम से पुकारते थे। विराट बोले, मेरे यहाँ जितने